हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए वास्तु टिप्स के रूप में कुछ नई जानकारी लेके आ रहा हूँ। साथियों, वैसे तो मैंने वास्तु टिप्स के रूप में, वास्तु दोष, वास्तु संबंध के रूप में तमाम वीडियो बनाई है, जिसको आपने देखा है, प्रशंसा किया है, सराहना किया है। उसी कड़ी में आज जो हमारे भवन की जो भूमि होती है, कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है, उसके क्या फल है, इस विषय में हमने पहले भी कुछ बातें बताई, आपसे बताई हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ नई बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है तो उसके क्या फल हो सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारी वीडियो को भी शेयर, लाइक करना कष्ट करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी अनर्गल बातें वीडियो में नहीं बताता हूं। मैं पुस्तकों का अध्ययन करता हूं और उसके आधार पर जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सागर में से मोती ढूंढ करके जैसे निकाला जाता है, उसी तरह से मैं अच्छी चीज़ें पुस्तकों से ढूंढ करके आपके समूह को उपस्थित करता हूं, जिसको जान करके समझ कर आप अपना कल्याण कर सकें, अपना भला कर सकें। तो साथियों, जैसे कि मैंने चर्चा किया ज़मीन की ढलान के विषय में, कहाँ ऊंची कहाँ नीची, उसके क्या फल होते हैं, इसके विषय में आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं। लेकिन कुछ नई बातें हैं, जैसे कि हम कोई भूखंड लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको लेवलर से, किसी वजह से, किसी तरीके से उसको एक समतल बनावें। लेकिन समतल बनाने के बावजूद भी कुछ भूमि ऐसी होती है जो समतल नहीं हो पाती है और अनावश्यक उसका रूप पुनः कुछ बिगड़ जाता है, कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है। तो इस परिश्रम के बावजूद भी जो भूमि में जो अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाता है, उसी के विषय में आज आपको बताना है। तो साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के एक विद्वान हुए हैं बराह मिहिर जी। उन्होंने ज्योतिष और वास्तुशास्त्र पर बहुत अनोखे पुस्तकें लिखी हैं, अनोखी जानकारियाँ दी हैं और उसका आज तक पालन किया जा रहा है। तो साथियों, बराह मिहिर द्वारा लिखित बृहद संहिता में एक उल्लेख है कि कौन कौन सी भूमि, कौन कौन सी दिशाएं नीची होने पर क्या क्या लाभ होते हैं। तो साथियों, उनके कहने के अनुसार हमारे जो 4 वर्ण हम लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो साथियों उनका कहना है कि अगर उत्तर दिशा की ओर भूमि नीची है तो वह ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से शुभ होती है, और पूरब की दिशा जो भूमि होती है वह दिशा चूँकि क्षत्रिय में कहलाती है, इसलिए वो दिशा क्षत्रिय के लिए अगर नीची है पूरब की भूमि तो अच्छी है। और दक्षिण की दिशा जो वैश्य समाज है उसके लिए भूमि जो डाउन होती है उसके लिए अच्छी है। और हमारे जो अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह पश्चिम की दिशा शुभ मानी जाती है। लेकिन साथियों, समग्र रूप में जो पूरब की दिशा अथवा उत्तर की दिशा अगर डाउन रहती है किसी घर का, तो वह एक अच्छा फल देती है। साथियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने सुना होगा, जानते हैं आप कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं और 4 कोण मिलाकर कुल 8 दिशाएं होती हैं। और धर्मशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में 10 दिशाओं की कल्पना की गई। 10 दिशाओं अर्थात एक आकाश और पृथ्वी को भी एक दिशा के रूप में माना जाता है। तो वो 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपसे। जैसे सर्वप्रथम हमने लिया ईशान कोण। ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट, पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं, वो एक दिशा हो गई। उसके बाद ईस्ट अर्थात पूरब एक दिशा हो गई, और पूरब और दक्षिण के संयोग से जो कॉर्नर पर जो कोण बन रहा है उसको हम अग्नि कोण कहते हैं, एक दिशा वो हो गई। उसके बाद हमारी दक्षिण दिशा बन जाती है, और दक्षिण दिशा के बाद दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर होता है उसकी एक दिशा बनती है, उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। उसके बाद आपके पश्चिम दिशा आती है,
और पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के संयोग से समन्वय से जो कोण बनता है उसको हम वायव्य दिशा कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। एक दिशा वो भी हो जाती है। इस तरह से ईशान, पूरब, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, इस तरह मिलाकर कुल 8 दिशाएँ होती हैं। तो साथियों, हमारे वास्तुशास्त्रियों का कथन है, उनका विचार है, उनकी मान्यता है कि पूरब में किसी भी मकान के पूरब में यदि ज़मीन अन्य दिशाओं के अनुपात में नीची है, उससे उसमें निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अनायास ही थोड़े परिश्रम से ही धनागम होने लगता है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है। साथियों, अग्निकोण में ढलान होने से, जैसे अब ढलान के विषय में आप यही करें कि यह सोचें कि अग्निकोण में समग्र दिशाओं से जो अग्निकोण में ढलान होगा उससे क्या हानि होगी। तो उससे हानि होगी कि अग्निकोण जब डाउन हो जाएगा तो उस घर में आग लगने का भय बना रहता है। और साथियों, यदि दक्षिण दिशा में आपकी ज़मीन, आप घर का धरातल सरफेस डाउन है, उससे दुर्घटना, परिवार के लोगों में दुर्घटना होने का शंका बनी रहती है। और नैऋत्य कोण में जो ढलान होता है तो अनायास ही धन हानि, चोरों का डर, डकैती इत्यादि ये सब संभावनाएं बनी रहती हैं। साथियों, यदि पश्चिम में ढलान होता है तो पुत्र और संतान के लिए कष्टदायक हो जाता है। और यदि वायव्य में ढलान होता है तो विदेश यात्रा या प्रवास में अधिक रहना पड़ता है, अर्थात आप अपने घर में न रह करके विशेष रूप से यात्रा में, जर्नी में रहते हैं। ईशान कोण में ढलान होने से आपको सर्व तरह से, समग्र रूप से शुभ लाभ मिलते रहते हैं। और यदि बीचों बीच में ज़मीन दबी हुई है, अब जिसे जब बीचों बीच में होगा कि सब सारे जो हमने 8 दिशाएं गिनाई उनमें से सबसे जो हमारा ब्रह्म स्थान हो गया वो डाउन हो गया, तो वह अगर ऐसा घर है, ऐसा यदि आपका घर का बनावट बनी हुई है तो सर्वथा वह घर अशुभ हो जाएगा, वह सदैव नुकसानदायक रहेगा। तो साथियों, मैंने आपको इसके विषय में बताया कि कहाँ पर डाउन होगा तो क्या नुकसान होगा। तो इससे तात्पर्य हुआ कि जैसे हमने अग्निकोण बताया, अग्निकोण डाउन होगा तो अन्य दिशाओं से अग्निकोण डाउन होगा। इसके तात्पर्य ये मत समझें आप। जैसे हमने वायव्य कोण बताया, वायव्य कोण डाउन होना अर्थात सारी दिशाओं से वह स्थान डाउन हुआ, उसको इसलिए उसका फल मिलेगा। साथियों, यदि आप सक्षम हैं तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि दिशा किस तरह से, किधर से मुख्य ईशान है, किधर मुख्य पूरब है, इसका रूप में सही जानकारी करने के लिए हमें कंपास का सहारा लेना चाहिए। कंपास से ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तविक में ईशान और पूरब किधर है, अन्य दिशा किधर है, उसके अनुसार ही हमें अपना क्रियाकलाप करना चाहिए। आजकल कंपास से दिशाएं देखना कोई कठिन काम नहीं रह गया, बहुत आसान काम है। अब साथियों, जैसे कि हमने तो एक दिशा में, एक कॉर्नर पर जो भूमि की ढलान हुई उसके विषय में हमने आपको चर्चा किया। यदि 2 दिशाओं में, 2 स्थानों पर, 2 कॉर्नर में अगर भूमि की ढलान में है तो उसके क्या फल होते हैं। जैसे कि ईशान कोण में अगर भूमि डाउन है तो गृह स्वामी को सुख देती है, परंतु यदि पूरब में भी भूमि नीची हो तो वह सोने में सुहागा हो जाती है। अर्थात ईशान और पूरब दोनों डाउन होंगे तो वह सोने में सुहागा हो सकती है। साथियों, इस बात को रोक करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोग वास्तव में अपने घर को सुख सुविधा संपन्न बनाना चाहते हैं कि भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, हमारे संतान इस घर में निवास कर सुखी रहें, तो वो बहुत सोच समझ करके गृह निर्माण से पूर्व जो है इस भूमि को समतल इत्यादि सब ठीक कराते हैं। हमसे एक व्यक्ति ने घर बनाने से पहले पूरी समीक्षा कराई थी और मैंने उनको बताया था कि साथियों, इस तरह से आप घर बनावें, यहाँ पर डाउन रखें, यहाँ पर डाउन ऊंचा रखने के साथ क्या होता है, जैसे कि आपने फर्श बनाया तो कहीं पर मसाला थोड़ा ज़्यादा दिया तो वो थोड़ा ऊंचा हो गया, कहीं आपने उसको डाउन कर दिया तो डाउन हो गया। इस तरह से घर बनाते समय ही आपको इसमें सचेत रहना पड़ेगा कि कहाँ पर ऊंचा करें और कहाँ पर नीचा करें।
अब साथियों, उत्तर में ढलान होने से पर्याप्त धन लाभ होता रहता है। अब देखिए, जिसे मैंने आपको बताया कि ईशान कोण, पूरब और उत्तर, ये तीनों क्षेत्र जो है अगर अन्य दिशाओं से डाउन रहेंगे, दबे रहेंगे, तो आपको हर तरह से बहुत ही शुभदायक रहेंगे, फलदायक रहेंगे। उसमें निवास करने वालों को सुख, समृद्धि, धन आगम इत्यादि कम प्रयास में ही होता रहता है। वहीं पे यदि आपकी भूमि, यदि आपका सरफेस, आपकी जो ज़मीन है अग्निकोण में डाउन है, तो अचानक घर के परिवार के लोगों में मृत्यु का भय बना रहता है। और नृत्य कोण में यदि ढलान है तो सदा सदैव नुकसान होता रहता है, हानि हो सकती है, चोरी इत्यादि होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ दुर्भाग्यवश इनके कारण हमने जो संचित धन रख रखा है उसके भी नष्ट होने का खतरा बना रह जाता है। साथियों, जैसे पश्चिम में ढालू भूमि होने से गृह स्वामी की और यश और सम्मान में क्षय होने का संदेह बना रहता है। और वायव्य कोण में ढलान अगर होता है तो प्रतिदिन कोई न कोई निश्चित रूप से अनहोनी और इत्यादि अशुभ बातें होती रहती हैं। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको 8 दिशाओं में भूमि की ढलान के विषय में जानकारी दिया। अब समग्र रूप में जो विभिन्न दिशाओं में उन्नत भूमि जो ऊंची भूमि होती है उसका फल क्या होगा। यदि भूखंड की पूर्व दिशा में भूमि ऊंची है तो भूस्वामी को, घर के स्वामी को संतान की हानि हो सकती है। उसका जो ब्रेन होगा बच्चे का, उसको डेवलपमेंट होने में दिक्कत हो सकती है। और यदि पश्चिम दिशा अगर ऊंची है तो उसमें उसके वंश वृद्धि में रुकावट पैदा कर सकती है। यदि उत्तर दिशा की भूमि ऊंची है तो वह भूस्वामी के लिए सदा नुकसानदायक रहेगी। और यदि दक्षिण दिशा की भूमि ऊंची है तो वह घर के स्वामी के लिए धनदायक और आयु वृद्धि कारक रहेगी। यदि अग्निकोण की भूमि ऊंची है तो भूस्वामी के लिए सुखदायक और धनदायक होगी। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको दिशाओं के विषय में, ऊंची नीचे के विषय में तमाम जानकारियाँ दियाँ। इसमें भी कुछ मतभेद होते हैं, जैसे कि जो हमने अग्नि दिशा कोण बताया, तो अग्नि दिशा की जो मतलब होगा कि वो ईशान कोण से थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए, तो वो बेहतर एक समन्वय स्थापित होगा। तो साथियों, यदि आपको इस विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई वास्तु संबंध में कोई आपके मन में शंका हो, तो आप हमसे संपर्क करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप अपने मोबाइल नंबर पर अपना नंबर प्रदर्शित कर रखा है। यदि आपको कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा, तो आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करने कष्ट करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।